हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं फॉस्फेजीन्स के बारे में। ये हमारा बीएससी थर्ड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट थर्ड का टॉपिक है, जिसको आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। इस यूनिट के नोट्स आपको वीडियो में मिल जाएंगे। तो आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है फॉस्फेजीन्स। सो गाइस, फॉस्फेजीन्स टॉपिक हमारा बहुत ही ईजी है। शुरू करते हैं फॉस्फेजीन्स। फॉस्फेजीन्स और फॉस्फोनिट्रिलिक कंपाउंड्स। फॉस्फेजीन्स कंपाउंड को हम फॉस्फोनिट्रिलिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। Phosphazenes or phosphonitric compounds are inorganic polymers containing alternate phosphorus and nitrogen atoms with two substituents on each phosphorus atom. जो हमारे फॉस्फेजीन्स होते हैं उसको हम फॉस्फोनिट्रिलिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। फॉस्फोनिट्रिलिक कंपाउंड्स इनऑर्गेनिक पॉलीमर होते हैं जो कि कंटेन करते हैं अल्टरनेट फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन एटम। मतलब कि फॉस्फोरस निट्रिलिक कंपाउंड्स में जो हमारा फॉस्फोरस और नाइट्रोजन है वो अल्टरनेट मैनर में होता है। पहले फॉस्फोरस देन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस नाइट्रोजन, ये फिनोमिना चलता है। इनका जनरल फार्मूला होता है PnX2n। तो देखिए, ये हमने इसका फॉर्मूला इसको यहाँ रिप्रेजेंट किया है। एक्स जो यहाँ पर है वो अभी मैंने बताया था कि फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन एटम्स विद टू सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन ईच फॉस्फोरस एटम। फॉस्फोरस से दो सब्स्टिट्यूएंट एटम्स हमारे जुड़े हुए होते हैं। जहाँ पे हमारा एक्स क्या है, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, HCN, CH3 एक्सेट्रा। और जो वैल्यू है इस एन की, उसकी रेंज है 3 से लेकर 7 तक। मतलब 3 से लेकर 7 तक हो सकती है, जैसे कि 3, 4, 5, 6, 7। अब देखिए, ये हमारा क्या था, जनरल फार्मूला हमारा PnX2n। तो PnCl2 का थ्राइस ये हो गया ट्राईफॉस्फोनिट्रिलिक क्लोराइड। अगर यहाँ 4 लगा देंगे तो टेट्राफॉस्फोनिट्रिलिक क्लोराइड। 5 लगा दिया यहाँ पेंटाफॉस्फोनिट्रिलिक क्लोराइड। 6 लगा दिया हेक्साफॉस्फोनिट्रिलिक क्लोराइड। ऐसे ही हमारे ये फॉर्मूला बनते हैं। इसके बाद देखेंगे हम कि ये जो ट्राईफॉस्फोनिट्रिलिक कंपाउंड है, इस चैप्टर में अब जानते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ ट्राईफॉस्फोनिट्रिलिक क्लोराइड। PnCl2 का थ्राइस का हम इसका क्या देखते हैं अब, स्ट्रक्चर। तो देखिए, ये है इसका स्ट्रक्चर। Electron diffraction measurement shows that triphosphonitric chloride has a planar 6-membered ring structure. इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन मेजरमेंट ने हमें बताया कि ये जो ट्राईफॉस्फोनिट्रिलिक क्लोराइड है ये कैसा स्ट्रक्चर है, 6 मेंबर्ड है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6। और ये कैसा है, प्लेनर 6 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर। द नाइट्रोजन एटम इन द रिंग आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। इस रिंग में ये जो नाइट्रोजन है, ये जो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस है, ये नाइट्रोजन कैसा है, कैसी हाइब्रिडाइजेशन का है, sp2। वेयर एज फॉस्फोरस एटम आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड। और दिस स्ट्रक्चर इज सपोर्टेड बाय रमन एंड इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा। जो ट्राईफॉस्फोनिट्रिलिक क्लोराइड का जो स्ट्रक्चर है उसको सपोर्ट किया था रमन एंड इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा ने। अब पढ़ते हैं इसके यूजेस। एज कैटालिस्ट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सिलिकन्स। सिलिकन्स के मैन्युफैक्चरिंग में हम इनको एज अ कैटालिस्ट यूज़ करते हैं। अब पढ़ते हैं फॉस्फेजीन्स की प्रिपरेशन। तो सबसे पहले प्रिपरेशन हम पढ़ते हैं। अ मिक्सचर ऑफ ट्राई एंड टेट्राफॉस्फोनिट्रिलिक क्लोराइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ NH3 ऑन PCl5। अगर हम PCl5 की रिएक्शन NH3 के साथ करते हैं तो हमारा बनता है ट्राईफॉस्फोनिट्रिलिक क्लोराइड और 9 HCl हमारे निकल जाते हैं। अगर हम 4 PCl5 की रिएक्शन कराते हैं 4 NH3 के साथ तो हमारा बनता है टेट्राफॉस्फोनिट्रिलिक क्लोराइड और 12 NHCl हमारे निकल जाते हैं। दूसरा प्रिपरेशन पढ़ेंगे कि जब PnCl2 थ्राइस, मतलब जो हमारा ट्राईफॉस्फोनिट्रिलिक क्लोराइड है, हम उसको प्रिपेयर कर सकते हैं जब S4N4 का रिएक्शन हम कराएंगे SOCl2 और PCl3 के साथ। अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ फॉस्फेजीन्स। तो देखिए, जब ट्राईफॉस्फोनिट्रिलिक क्लोराइड जो है हमारा वो क्या है, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, मतलब वाइट कलर का होता है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 114 डिग्री सेल्सियस।
और बॉइलिंग पॉइंट है 256 डिग्री सेल्सियस। इट इज़ सॉल्युबल इन बेंजीन एंड ईथर। जो हमारा ट्राइफॉस्फोनिट्रिलिक क्लोराइड है वो हमारा बेंजीन और ईथर में क्या है, घुल जाता है। और देखिए सेकंड नंबर पे देखते हैं कि जो हमारा टेट्राफॉस्फोनिट्रिलिक क्लोराइड है वो भी हमारा वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट 123.5 डिग्री सेल्सियस होता है और बॉइलिंग पॉइंट 328.5 डिग्री सेल्सियस होता है। दीज कंपाउंड्स आर पॉइजनस। ये जो कंपाउंड्स हैं ट्राइफॉस्फोनिट्रिलिक और टेट्राफॉस्फोनिट्रिलिक क्लोराइड, ये कैसे होते हैं, पॉइजनस, मतलब जहरीले होते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी है हमारी एक्शन ऑफ हीट। जब हम ट्राइफॉस्फोनिट्रिलिक और टेट्राफॉस्फोनिट्रिलिक क्लोराइड को हीट करेंगे 250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, तो वो हमें एक रबर लाइक इलास्टिक प्रोडक्ट देता है। चौथी प्रॉपर्टी है हमारी रिएक्शन विद पोटेशियम थायोसाइनाइड। जब हम ट्राइफॉस्फोनिट्रिलिक क्लोराइड की रिएक्शन 6 KCN के साथ कराएंगे तो हमारा ट्राइफॉस्फोनिट्रिलिक थायोसाइनेट और 6 KCl हमारे इसमें से निकल जाते हैं। देखिए ये जो पोटेशियम है इसके ये 6 हैं पोटेशियम, तो ये जो क्लोरीन है 6 ये इसके साथ निकल जाएंगे और SCN यहाँ पे हमारे जुड़ जाएगा। पांचवी प्रॉपर्टी है हमारी रिएक्शन विद सोडियम फ्लोराइड। इसमें क्या है, ये जो हमारा ट्राइफॉस्फोनिट्रिलिक क्लोराइड है इसकी रिएक्शन हम सोडियम फ्लोराइड से कराएंगे, तो ये जो हमारे 6Na हैं ये Cl के साथ निकल जाएंगे, तो ये 6Cl हैं तो हमारे 6NaCl निकल जाएंगे और हमारा F क्या है यहाँ जुड़ जाएगा, तो हमारा कंपाउंड बनेगा ट्राइफॉस्फोनिट्रिलिक फ्लोराइड। आई होप गाइस आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच गाइस। Yeah.